हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है किरोशा एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का जो अपना सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है और आपकी डे टू डे रूटीन में कहीं ना कहीं नाम सुना होगा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका नाम है यूनिसेफ। कहीं ना कहीं आपको हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट और बेसिक सा कंसेप्ट देखे तो फुल फॉर्म ऑफ द यूनिसेफ का क्वेश्चन आ जाए तब आपका आंसर क्या होगा। तो याद रखना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड ये है आपकी किसकी, यूनिसेफ की फुल फॉर्म। पहला क्वेश्चन बेसिक से आ गया तो आप करेक्ट आंसर करोगे। अब यूनिसेफ का लोगो कौन सा है, यूनिसेफ का लोगो कौन सा है करके आंसर इमेज बेस आजकल रिसेंटली ट्रेंड्स है। तो ये है लोगो, ये है क्या है, यूनिसेफ का क्या है, लोगो। याद रखना, क्योंकि यूनिसेफ का मेन मोटो होता है क्या, मदर। वो किसको टारगेट करते हैं, किसकी केयर प्रोवाइड करते हैं, तो मदर और चाइल्ड की। और ये इंटरनेशनल है तो ये पूरा ग्लोब की तरह सिंबल है, राइट। तो ये आपका लोगो, अगर सेकंड क्वेश्चन आए तो लोगो से आंसर कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या आंसर था, सर यूनिसेफ एस्टैब्लिश कब हुई थी, कब एस्टैब्लिश हुई थी। तो याद रखना, एस्टैब्लिश कब हुई थी, तब आपका आंसर आएगा सर, आपका देश 1947 में आजाद हुआ था। आपका बोल रहा हूं हमारा दोनों का। तो आप ये एस्टैब्लिश कब हुई थी, तो याद रखना 97 में तो आपका देश आजाद हुआ था। इंडिया इंडिपेंडेंस डे मानते हैं। तो ये वाली कब एस्टैब्लिश हुई थी, तो 1946, राइट। कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1946। तो याद रहेगा ये चीज, ईयर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है हेडक्वार्टर। आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। मेनली किस कहां से पे जाना जाता है, तो न्यूयॉर्क के नाम से। अब इंडिया में इसका रीजनल ऑफिस कहां पे है, सब कंट्रियां इन्वॉल्व है तो हर कंट्रिया में इन्होंने क्या किया कि हर कंट्री में एक रीजनल ऑफिस बना दिया। तो इंडिया में रीजनल ऑफिस कहां पे है, तो याद रखना, रीजनल ऑफिस इन इंडिया, तब आपका आंसर आएगा सर न्यू दिल्ली। तब आपका क्या आंसर आएगा सर, न्यू दिल्ली, राइट। यहां तक बेसिक चीजें समझ में आ गई। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे उम्मीद है आप रॉन्ग नहीं करोगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपने सब देख लिया, लोगो देख लिया, उसका फुल फॉर्म देख लिया, कब स्टैब्लिश हुआ था, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और कौन सा रीजन में। अब इसका मेन मेन फंक्शन क्या करता है, ये मेनली इंप्रूव करता है हेल्थ ऑफ द मदर एंड चाइल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में मदर और चाइल्ड की हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करता है। रोल क्या है, help to improve health of mother and child throughout the world, throughout the वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में मदर और चाइल्ड की हेल्थ को इंप्रूव कैसे किया जाता है, इस पे मेनली फंक्शन करता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे डिक्रीट किया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए इसका। और इसके साथ साथ ये अर्बन की बेसिक सर्विसेज को भी रन करता है। तो ये रूरल लेवल में काम करता है, अर्बन सेंटर पे भी काम करता है अंडर यूनिसेफ। ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई। अब यूनिसेफ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में, कि आपने एक सुना होगा बेसिक सी चीज, कि यूनिसेफ में अपन पहले पढ़ते थे जब हम लोग कॉम्पिटिटिव की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तब हम गोभी याद करते थे, क्या, गोभी। लेकिन अब थोड़ा उसको अपग्रेड करके, 5G का जमाना है, वो भी अपग्रेड हो गए। उन्होंने बोला गोभी के साथ 3 F भी जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, याद रखना। पहले तो क्या था, गोभी। अब रिसेंटली क्या क्वेश्चन पूछ लेता है, सर 3 F भी जुड़ गए। क्लियर है। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीधा सा पूछ लेगा, गोभी F3 में
आई की मीनिंग क्या है, आई की मीनिंग क्या है, तो बेसिक आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जी से क्या मतलब है, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग, या फिर बोल सकते हैं ग्रोथ चार्ट, या बस बोल दो मॉनिटरिंग। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो बेसिकली चाइल्ड की ग्रोथ मॉनिटरिंग किसके द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा किया जाता है। उनको ग्रोथ चार्ट मेंटेन करना होता है बेबी का। तो ये हो गया। ओ, ओ से क्या है, ओ से क्या है, तो आप बताओगे सर ओ से है ओरल, ओ आर एस बोल देते हैं सिंपल सा, ओरल रिहाइड्रेशन। क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन, मतलब फ्लूइड क्या लेवल को मेंटेन करना होता है। तो ये हो गया ओ आर एस। क्योंकि आपने देखा होगा रूरल एरिया में बहुत सारी इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी हुई किसकी वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से और डायरिया की वजह से। तो ये ओ का मतलब हो गया। बी का उन्होंने फुल फॉर्म बताया ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है, ब्रेस्ट फीडिंग डे कब मनाया जाता है और वीक कब मनाया जाता है, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में, ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट देखे आई, आई का मीनिंग आप सबको पता होगा, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के लिए कौन सा प्रोग्राम चलता है, कौन सा मिशन चलता है, तो मिशन इंद्रधनुष, ये आप सबको पता है। इसके बाद अब आता है एफ। तीन एफ की मीनिंग पूछ ले तो सबसे पहले होता है फैमिली को एजुकेट करना, ताकि आपके चाइल्ड की प्रॉपर केयर हो जाए। फर्स्ट आता है एजुकेशन, फैमिली एजुकेशन। सेकेंड आता है यूज ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करके क्या आता है, फैमिली स्पेसिंग, मतलब दो बच्चों के बीच में 3 या उससे ज्यादा साल का गैप मेंटेन करना है, इसे बोलते हैं फैमिली इन स्पेसिंग। और वो सप्लीमेंटेशन पे काम करता है, तो फूड सप्लीमेंटेशन। नेक्स्ट एप, फूड सप्लीमेंट। ये आपके क्या हो गए, रोल हो गए सर, क्या हो गए, ये आपके हो गए गोबी F3 की फुल फॉर्म। आई होप आपको ये बेसिक चीज समझ में आई होगी। यूनिसेफ से एक क्वेश्चन आता है और मेरे हिसाब से अपन ने पूरी एट बेसिक से लगा तक लास्ट तक यूनिसेफ के बारे में अध्ययन कर लिया। आई होप एक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रहे, आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और आपके बेसिक कंसेप्ट जो आप कभी कभी अपन अवॉइड कर लेते हैं वो चीज, तो वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 110% ये फुल मार्क्स देगा। तो ये अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें। क्रोशे एकेडमी एक यूनिक काम कर रही है, आप तक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। अगर हमसे जुड़ना चाहे तो आप व्हाट्सएप का नीचे ग्रुप है, ऐप क्रोशे एकेडमी की लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइनिंग दिस सेशन।